90 के दशक में अपने पहले ही एल्बम से पूरे देश में छा जाने वाले सिंगर अल्ताफ राजा ने अपने करियर के पीक पर एक ऐसी गलती कर दी जिससे उनका पूरा करियर बर्बाद हो गया। वापसी की कोशिश जरूर की लेकिन सफलता नहीं मिली। अल्ताफ राजा के नगमों पर हर आशिक ने आंसू बहाए, लेकिन उनकी जिंदगी भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। अल्ताफ राजा एक ऐसा नाम जो 90 के दशक में हर युवा की जुबान पे चढ़ा रहता था। इसकी वजह थी अल्ताफ राजा की एल्बम यारो मैंने पंगा ले लिया। लेकिन इस एल्बम में एक गाना था जिसका नाम था तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे। ये गाना इतना हिट हुआ कि हर नौजवान की जुबान पर चढ़ गया। चाहे गली मोहल्ला हो, कोई फंक्शन हो, बस हो या ऑटो, ये गाना जरूर बजता। जितना आसान लगता है इतना आसान नहीं था अल्ताफ राजा का सिंगर होने का सफ़र। अल्ताफ राजा ने अपनी ज़िंदगी में बहुत संघर्ष किया है। आज हम जानेंगे कि कैसे अल्ताफ एक मशहूर सिंगर बन गए, पर समय के साथ वो सभी की नज़रों से गायब भी हो गए। ऐसा उनके साथ क्या हुआ ये सब जानेंगे, पर उससे पहले नज़र डालते हैं उनकी निजी ज़िंदगी पर। अल्ताफ का जन्म 15 अक्टूबर 1967 को नागपुर महाराष्ट्र में एक पेशेवर कव्वाल परिवार में हुआ था। इनके पिता इब्राहिम इकबाल और मां रानी रूपलता अपने समय के जाने माने कव्वाल थे। अल्ताफ राजा के पिता मुस्लिम और मां हिंदू थी। दोनों ही कव्वाली गाया करते थे। साथ में गाते गाते दोनों में नज़दीकियां बढ़ी और प्यार हो गया और बाद में दोनों ने शादी कर ली। अल्ताफ के माता पिता दोनों गाते थे तो जाहिर तौर पर अल्ताफ में भी इसका असर आना लाजमी था। लेकिन अल्ताफ के माता पिता नहीं चाहते थे कि वो संगीत के क्षेत्र में आगे आए। वो तो चाहते थे कि अल्ताफ पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बने, लेकिन इन्हें पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं था। 9वीं कक्षा में फेल होने के बाद 10वीं क्लास इन्होंने प्राइवेट से की, लेकिन उसमें भी फेल हो गए। इसके बाद अल्ताफ ने पढ़ाई छोड़ दी और दोस्तों के साथ इधर उधर घूमा करते थे। लगभग 2 साल तक यूं ही समय बिताते रहे। उन्हें ऐसा देखकर पिता काफी मायूस हुए। उन्होंने अल्ताफ से कहा, जिंदगी में कुछ काम करना बहुत जरूरी है, यूं ही जिंदगी बिताओगे तो हाथ कुछ नहीं लगेगा। पिता की बात का अल्ताफ में असर हुआ और उन्होंने दर्जी का काम सीखना शुरू कर दिया। लेकिन अल्ताफ की किस्मत की कहानी अभी लिखना बाकी थी। एक दिन अल्ताफ बाहर से घूमकर घर आए और घर में एक गाना बज रहा था। लता मंगेशकर और मन्ना डे रेडियो पर दिल की गिरह खोल दो गाना गा रहे थे। अल्ताफ को ये गाना बहुत पसंद आया। इसके बाद अल्ताफ ने भी संगीतकार बनने का सपना देख लिया। अल्ताफ ने अपने दिल की बात अपनी माँ से कही तो उन्होंने अल्ताफ को संगीत की ट्रेनिंग के लिए भारतीय विद्यापीठ विश्वविद्यालय भेज दिया। संगीत की ट्रेनिंग लेने के बाद अल्ताफ मुंबई में सुरों के शिक्षक गोविंद प्रसाद के पास अपनी गायकी को दुरुस्त करने लगे। अब अल्ताफ के सुर पक्के हो रहे थे। करीब 3 साल तक अल्ताफ ने देश के कोने कोने में शो किया। साल 1993 आया और अल्ताफ की किस्मत के ताले खुलने वाले थे। अल्ताफ राजा के एक शो में वीनस कंपनी के कव्वाल मोहम्मद सैफी नियाजी भी मौजूद थे। सैफी ने अल्ताफ की आवाज़ सुनी और दंग रह गए। इसके बाद अल्ताफ को वीनस कंपनी के ऑडिशन के लिए बुलाया गया। ऑडिशन में पास होने के बाद 1993 में अल्ताफ राजा का एक म्यूजिक एल्बम सजदार रब को कर ले रिलीज किया गया। हालांकि पहला एल्बम कोई खास कमाल नहीं कर पाया और अल्ताफ का संघर्ष चालू रहा। इसके बाद जी टीवी की लॉन्चिंग हुई और एक प्रोग्राम डिजाइन किया गया। इस प्रोग्राम में कव्वालों को बुलाया जाता था। अल्ताफ को भी यहाँ गाने के लिए बुलाया गया। यहाँ अल्ताफ ने अपना गाना तुम तो ठहरे परदेसी गाया। ये गाना पहले ही दिन पूरे देश में छा गया। फिर आया साल 1995 का और अल्ताफ के हाथ लगा एक सोलो एल्बम। इस एल्बम के सारे गाने अल्ताफ ने गाए और ये रातों रात हिट हो गए। इस एल्बम का गाना तुम तो ठहरे परदेसी मुंबई से लेकर गांव मोहल्लों तक पॉपुलर हो गया। इस एल्बम की लाखों कॉपियां रातों रात बिक गई। इसके बाद राजा को मिथुन चक्रवर्ती स्टारर फिल्म शपथ में गाना गाने का मौका मिला। इस गाने का नाम इश्क और प्यार का मजा लीजिए। इस गाने ने इतनी पॉपुलैरिटी बटोरी कि लोग मिथुन को भूलकर अल्ताफ की बातें करने लगे। इस तरह अल्ताफ का करियर चल निकला
और एक के बाद एक कई बेहतरीन गाने दिए। अल्ताफ के गाने ट्रकों से लेकर ऑटो रिक्शा की शान बन गए। खूबसूरत चेहरा और गाल में डिंपल देख फिल्म मेकर्स ने अल्ताफ राजा को एक्टिंग के भी मौके देने शुरू कर दिए। हालांकि अल्ताफ ने एक्टिंग करने से मना कर दिया और यही अल्ताफ की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। अल्ताफ ने एक्टिंग करने से मना किया और फिल्म मेकर्स का दिल खट्टा हो गया। सबको इनकार करते करते एक दिन बॉलीवुड वालों ने इन्हें ऑफर देना ही बंद कर दिया। इसी बीच इनकी और भी एल्बम आई, लेकिन वो कमाल नहीं कर पाई जो यारो मैंने पंगा ले लिया ने किया था। एल्बम ना आना और जो आती थी वो फ्लॉप होती, इस वजह से दर्शक धीरे धीरे उन्हें भूलते चले गए। 10 साल के अंदर ही अल्ताफ राजा का करियर ढलान पर आ गया। अब अल्ताफ अपने प्राइवेट शो करते हैं। अल्ताफ का लंबे समय से कोई फेमस गाना भी रिलीज नहीं हुआ है। तो दोस्तों, अल्ताफ राजा के बारे में दी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।